Hello student of 9th class. In previous video we have studied the peninsular rivers and थोड़ा सा हम concept talk करेंगे इस वीडियो में। देखिए importance of rivers in economy में हमारे rivers का क्या importance है, थोड़े से lakes को। अभी लेक क्या होता है, लेक झील क्या होती है, व्हाट इज लेक। लेक किसी लैंड मास से घिरी हुई एक ऐसी तालाब, वाटर बॉडी जिसका कोई सोर्स भी हो, वाटर सोर्स भी हो, ठीक है, वाटर सोर्स भी हो, ऐसी कोई लैंड मास से घिरी हुई, यहाँ से लैंड मास हो और ये वाटर बॉडी हो, ठीक है, वाटर बॉडी हो जिसका दैट हैव सोर्स, ठीक है। हो सकता है कि मेल्टिंग से हो, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से हो या फिर अंडरग्राउंड से हो, ठीक है, अंडरग्राउंड ओरिजिनेशन हो रहा वाटर का, ठीक है। या फिर मान लीजिए कोई ऐसी रिवर है जो किसी सी या ओशियन से कट करके उसको थोड़ा सा जॉइंटिंग मिला है तो बन जाए, ऐसी रिवर जो दो लेक जो होती है दो प्रकार की हो सकती हैं, या तो वो फ्रेश वाटर हो सकती हैं, फ्रेश वाटर लेक, या तो साल्ट वाटर लेक हो सकती है, ठीक है, साल्ट वाटर लेक हो सकती हैं। जैसे सांभर झील कह रहा हूँ, सांभर लेक राजस्थान में है, राजस्थान में सांभर लेक। सांभर से आप नमकीन थोड़ा सा याद रख सकते हैं, सबसे बड़ी झील है। कुछ ऐसी भी होती है जो समुद्र के किनारे जैसे बनती हैं, लैगून टाइप की, लैगून कहलाती हैं, जो समुद्र के किनारे झील बनती हैं, जुड़ी होती हैं, जैसे चिल्का झील, चिल्का लेक, ओके। लेक का बहुत इम्पोर्टेंट वो है, जैसे मानसरोवर लेक, जहाँ से नदियों का ओरिजिनेशन भी होता है और एक इम्पॉर्टेंट रोल टूरिज्म के लिए, बहुत एक टूरिस्ट जो हमारा सेक्टर है इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि कुछ इम्पॉर्टेंट लेक्स को भारत की उनको सर्च करिए और लर्न कर लीजिए, ठीक है। डल लेक, बुलर लेक, जम्मू कश्मीर में चिल्का लेक, पुलिकट लेक, तमाम लेक्स हैं, उनके लोकेशंस को, उनके सब कुछ को अवॉइड करेंगे। हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर इन इकोनॉमी। Rivers played and also playing important role in civilization, human civilization and our economy. You know that in history chapter, in history books, in your previous classes, you have studied that all civilization of world and all people of world settled at the bank of rivers, at the bank rivers. They got from there sufficient and fresh water for survival and for development. नदियों का एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि एक चीप इनलैंड नेविगेशन प्रोवाइड करा सकती हैं। वाटर एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है हमारे लाइफ में, हमारी चीज़ों को रन करने के लिए। तो ये एक फ्रेश वाटर का जो सबसे बहुत लार्ज अमाउंट में जो सोर्स है दैट इज, और कंटिन्यूस जो सोर्स है वो क्या है, रिवर है। तो रिवर का एक इम्पॉर्टेंट है, आज भी नदियों से हम यातायात, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमें मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिलती है, हम डैम के द्वारा कैनाल सिस्टम से अपने वो चीज़ें कर लेते हैं। इससे जो एक इकोनॉमी में एक इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसी के साथ कुछ और भी कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें जो मिल रही हैं, दैट इज रिवर पोल्यूशन, ठीक है। रिवर पोल्यूशन देखिए किस तरीके से हो रही है। इंडस्ट्रियल वेस्टेज, डोमेस्टिक वेस्टेज एंड अदर इंडिविजुअल एक्टिविटीज इन रिवर्स, ड्रेनिंग ऑल वेस्टेज ऑफ सिटीज इन रिवर, ये सब जो एक बहुत क्रिटिकल और बहुत डेंजरस कंसर्न होकर के आया है, ठीक है, कि नदियों का प्रदूषण जो है कैसे रोका जाए और किस तरीके से ये हार्मफुल होती जा रही है। अपनी जो नेचुरलिटी है, उनकी जो फ्रेश वाटर की नेचुरलिटी है, वो सब कुछ क्या हो जा रहा है,
ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, अभी उसके लिए आप देख सकते हैं कि हमने हमारी सरकार ने, हमारे गवर्नमेंट ने एक पहले जैसे गंगा के उसके लिए नमामि गंगे अभी चल रही है, गंगा एक्शन प्लान चला, तो लगभग उनके वर्जिनेशन पॉइंट से लेकर के लास्ट में ड्रेनिंग पॉइंट तक ले जहाँ भी इतना प्रदूषण कि हर एक जहाँ सिटी से वो गुजर रही हैं वहाँ की सभी चीज़ों को हम नदियों में क्या कर रहे हैं, फेंक करके नदियों का प्रदूषण कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज़ पे एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ काम करने की ज़रूरत है। हमारा जो कंट्रीब्यूशन है एक बहुत लास्ट डायमेंशन छोटा सा था, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक जो हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है रिवर्स के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का, उसको बचाने का, नदियों को बचाने का, उस पर हम अपना योगदान दें। और गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट अपना योगदान दे। इस तरीके से हम नदियों के इस महत्व को हमें समझने की ज़रूरत है और हम कर सकते हैं काम। अगर इसको हम थोड़ा सा पॉइंट करना चाहें तो कारणों को देखो, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, अर्बनाइजेशन, डोमेस्टिक वेस्टेज, ओके। फॉर अदर एक्टिविटीज कंक्लूडेड ऑफ सिटीज। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट जो काज है दैट इज इंडस्ट्रियल वेस्टेज। वी आर डंपिंग, वी आर पुटिंग एंड अर्बनाइजेशन, दिस लीड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड अर्बनाइजेशन, और अर्बनाइजेशन से भीड़ होती है, तो भीड़ से क्या होता है, वहाँ पर गंदगियाँ हो रही हैं। ठीक, डोमेस्टिक वेस्टेज को हम जैसे एनिमल वॉशिंग भी हम कर सकते हैं। एनिमल वॉशिंग, दीज ऑल एक्टिविटीज लीड रिवर पोल्यूशन। ओके स्टूडेंट, अब आप टेक्स्ट बुक में अपने देख लीजिएगा कि नदी प्रदूषण किस तरीके से डोमेस्टिक एग्री और कृषि में बढ़ती हुई मांग के कारण इसकी जो क्वालिटी है ये बहुत तेज़ी से डिस्टर्ब हुई है। और आप कौन सी आप अपनी योजनाएं बना सकते हैं। आप जानते हैं कि एक जो फ्रेश वाटर है, स्वच्छ जल ही जीवन है, और इसका ये शुरू से ही ये चीज़ है। हम कई चीज़ों को, इस चीज़ को अपने तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे हम नदियों को बचाएं। आज जो हमें एक ज़माना ऐसा था कि कभी हम नदियों का पानी को पी सकते थे। नदियों के पानी को बॉटल में ला करके हम पानी घर पे पीते थे। लेकिन आज समय है कि अगर आप नदियों में नहा लें तो आपका दिक्कत हो जाएगा, शायद कोई स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि जब वो नाराज़ होगा तो हमारी उसके आगे कुछ भी नहीं चलेगी। तो हमें उसको नाराज़ होने से बचाना है। अभी हम देख भी रहे हैं कि वो किस तरीके से नाराज़ हुआ है, तो उसको नाराज़ नहीं करना है, हम सबको मिल करके उसको खुश करना है, उसको बचाना है। वी हैव टू कंजर्व। और मैं ऐसा चाहता हूँ कि हम सब लोग मिल करके करेंगे, और किस तरीके से करेंगे इसका हर एक व्यक्ति अपने अपने प्लानिंग के साथ कर सकता है। थैंक यू।